हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स इंडक्शन के ऊपर है। मेरे पास एक पुराना इंडक्शन था, प्रेस्टीज का। हो गया है, आई होप 10 साल हो गया है इसको, या 8 साल, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है। बट इस पे कुछ सामान गिर गया था, तो आप देख ही सकते हैं ये क्रैक हो चुका है, ख़राब हो चुका है। और मतलब ये काफ़ी अच्छा है, इलेक्ट्रिक से चलने वाला एक तरह से हीटर बोल सकते हैं और कुकटॉप है। तो ये ख़राब हो चुका है, तो इसको मैंने रिप्लेस किया हुआ है। तो हमने नया इंडक्शन मंगाया हुआ है। ये देखिए, इस टाइम पे इस तरह से इंडक्शन आ रहा है। मतलब आ वैसा भी रहा है जैसा मेरे पास पहले था, बट ये मैंने अपने हस्बैंड से मंगाया था, तो उन्होंने ये वाला इंडक्शन लिया हुआ है। इसकी ख़ास बात यही है कि ये सभी बर्तनों को एक्सेप्ट कर सकता है। आप इस पर हर तरह के बर्तन मतलब यूज कर सकते हैं। और जो वो पहले वाला मेरा जो इंडक्शन था, तो उस पर केवल स्टील के, लोहे के और इंडक्शन बेस बर्तन ही आप यूज़ कर सकते थे। तो कुछ मतलब उसमें यही एक कमी थी कि आप मतलब उसको खाली मतलब इंडक्शन बेस और स्टील के और लोहे के बर्तन यूज़ कर सकते थे। तो चलिए, इसको हम लगाने जा रहे हैं और यूज़ करके भी मैं बताऊँगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। और ये मतलब एक एक मतलब अटैची जैसे केस टाइप का होता है। इसमें दो तरफ से हत्थे लगे हुए हैं, और ये मैंने इसका डिब्बा खोल दिया हुआ है। खोलते नहीं बन रहा था। और इसमें मतलब काफ़ी चीज़ें मिली हुई हैं। वो खाली इंडक्शन मिला, लेकिन उसमें भी काफ़ी चीज़ें मिली हुई थी फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने लिया था, तो उसको मतलब इंडक्शन के साथ हमें एक कढ़ैया मिली थी, फ्राई पैन मिला था, एक तवा मिला था लिड के साथ। लिड दोनों में चल सकता था, कढ़ैये में भी और फ्राई पैन में भी। तो कंबाइंड लिड मिला था। और इसमें जो मिला हुआ है हमें एक मतलब वो जाल टाइप का स्टैंड मिला हुआ है। और ग्रिलिंग करने के लिए स्टिक्स मिली हुई हैं, 2 स्टिक्स मिली है, ग्रिलिंग स्टिक्स। तो ये आप स्टैंड रख के इस पे रोटी फुला सकते हैं, या आप ग्रिलिंग करना चाहें तो ग्रिलिंग कर सकते हैं। और मतलब ये देखिए, ये 2 स्टिक्स इसमें मिली हुई है। आप ग्रिलिंग का कुछ भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। और ये मतलब ये मिला हुआ है, स्टैंड टाइप का मिला हुआ है लोहे का। तो इससे आप चाहे तो बैगन वगैरह, आलू वगैरह कुछ भी पका सकते हैं, भरता वगैरह बनाने के लिए। तो इसके ऊपर रख के पका सकते हैं, क्योंकि उस पे रख के पकाएंगे तो हम लोग का जल सकता है। तो इसलिए उन्होंने ग्रिल मतलब दे रखा हुआ है। और वो टिक्का स्टिक भी दे सकती है, उसको आप मतलब कर सकते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे था, यहीं पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्श नहीं हुई है, मेरा जो स्लैब है वो अभी कच्चा ही है, मतलब इस पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए ये काला काला दिख रहा है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं काला काला दिख रहा है, क्या है ये वो है। तो इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ कि इस पर फर्श वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने निकाला हुआ है, और आप देख सकते हैं इसमें हाथ बना हुआ है बीच में, और क्रॉस लगा हुआ है। तो इस पे हाथ नहीं रखना है, क्योंकि ये जैसे एक नॉर्मली हीटर आज जलते हैं तो रेड रेड हो जाता है। तो वैसे ही ये यहाँ पे हीटर फिट किया हुआ है उन्होंने। और जो पहले वाला था उसमें कोई हीटर वगैरह नहीं दिखता था, कुछ भी रेड फ्लेम वगैरह कुछ नहीं दिखती थी। आप चलते हुए इंडक्शन में मतलब किनारे किनारे वो था, वो उस जगह पे हाथ नहीं लगाना था। बाकी उसमें आप मतलब कुछ भी कर सकते थे चलते हुए में भी। तो इसमें लेकिन हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना। और ये वायर है इसका बंधा हुआ है, इसको भी हमने खोल दिया है। नॉर्मल है, बट उसमें फीचर्स और आपके जो टेम्परेचर था उसको सेट करने के लिए काफ़ी ऑप्शन थे। 80 से लेके आप 100 200 वगैरह तक बढ़ा सकते थे। इसका वॉट मतलब अधिक है, ये 2200 वाट का है। और वो था, वो 2000 वाट का था। बट उससे उसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी, इसकी कैपेसिटी कम है। मतलब है, बस इसकी यही खासियत है कि आप ऑल बर्तन इसमें रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये ऑल बर्तन एक्सेप्ट कर लेगा। ये ऑन हो गया है, इसका पावर बटन बना हुआ है। जो ऑन वाला पावर बटन बना है उस पे पहले क्लिक करना है, फिर जो हाथ बना है उंगली के टाइप का उस पे क्लिक करना है, तो वो आ जाएगा। और आपको सूप का टाइमर दिया हुआ है, ग्रिलिंग के लिए भी बटन दिया गया हुआ है, और मतलब फ्राई का बटन दिया गया हुआ है। ये 3 चीज़ें के लिए ऑप्शन इसमें बताया गया है उधर किनारे पे। और मतलब इसको गर्म होने में फ्रेंड्स, हीटिंग होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। और ये मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको मतलब अब हमें यूज करना है। वो मैंने आप लोगों को खाली मतलब ऑन करके दिखा दिया था कि ये ऑन हो गया है, और मतलब चालू हो गया था। और ये अब मैंने स्वास्तिक बना दिया हुआ है। हम लोग के यहाँ बिना पूजा के कोई नया चूल्हा या
कोई भी चूल्हा हो तो नहीं यूज किया जाता है। तो इसलिए मैंने स्वास्तिक पहले बनाया हुआ है, और कुछ मीठा बनता है तो इस पे मैंने सबसे पहले सूजी का हलवा बनाया हुआ है। और अभी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसमें किस बटन से मतलब तेज़ या कम किया जा सकता है। इसमें इसमें मतलब उसमें बटन का ही, और मतलब बटन का ही ऑप्शन था, आप उससे माइनस प्लस लिखा हुआ था उससे कर सकते थे। तो इसमें जैसे रेडियो में कान ऐंठने वाला नहीं होता है, मैं कान ऐंठना बोलती हूँ, मतलब घुमाने वाला नहीं होता है। वॉल्यूम बढ़ाना हो तो इधर घुमाओ, और घटाना है तो उधर घुमाओ। तो उस तरह से कुछ इसमें फीचर्स दिया गया हुआ है। तो वही कान ऐंठने वाला फीचर्स इसमें है। ये देखिए, ये दिखाया हुआ है ना, ये जो कटोरे बाउल के टाइप का है, ये सूप का ऑप्शन दिया गया है, और ऊपर है आपका करी का ऑप्शन है, और उधर पे आपका ग्रिलिंग का दिया गया और BBQ करके दिया गया है। और ये देखिए, ये हुआ है, ये अभी ऑन है। और सबसे पहले मैंने इसमें पानी गर्म किया हुआ है, देखिए 1200 वाट पे ये स्टार्ट हुआ है। जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये 1200 ही पहले स्टार्ट लेगा। और ये मतलब मैंने ऑन किया, पहले मैंने वाटर गर्म किया, क्योंकि सूजी के हलवे में गर्म पानी ही पड़ता है। मैं अक्सर करके गर्म पानी डालती हूँ। तो आपके यहाँ भी शायद ऐसे ही बनता हो, जैसे भी बनता हो। तो ये मैंने पहले पानी गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है। और ये देखिए, नीचे इसमें लाल लाल दिख रहा हुआ है, ये एक तरह से हीटर का ही गोल जो हीटर आते हैं वो इन्होंने फिट किया हुआ है। और ये उसी तरह, अब ये देखिए, मैं पूरा हटा के दिखा रही हूँ, रेड कलर का वो दिख रहा है, इस तरह से दिखता है जैसे यहाँ करेंगे। और ये देखिए, ये मैंने दिखाया हुआ है, इसको ऐसे ही आप इस तरफ घुमाएंगे तो ये मतलब बढ़ेगा, प्लस का साइन बना हुआ है। और उधर घुमाएंगे, उधर माइनस का साइन है, जिधर घुमाएंगे तो ये कम होगा टेम्परेचर, मैंने बता दिया आप लोगों को। तो ये ऐसे काम करता है। और मतलब इसको थोड़ा ये फिर फ्रेंड्स स्लो चलता है, मतलब इसको कोई भी काम, जैसे अगर मेरा जो पहले वाला इंडक्शन था वो अगर कोई काम 5 मिनट्स में होता है तो इसमें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं आराम से। अगर आपको कोई जल्दी है तो इसके भरोसे हम नहीं रह सकते हैं, मतलब गैस यूज ही होती है। ऐसे ही मोस्टली मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब तक ये इस पर दाल बनती है तब तक मैं गैस पे चावल और सब्जी बना के रेडी कर लेती हूँ। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि मतलब ये काफ़ी स्लो है। हाँ, ये है कि ठीक है, कुछ हेल्प हो जाती है, बट मुझे मुझे कम ही पसंद आया, बट चल रहा है, ठीक है। तो अब ये मैंने रख दिया है फ्राई पैन, जैसे कि मैंने बताया है हलवा बनने में, इसमें हलवा बनने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था भूनने में। लेकिन ये है कि एक बार मतलब हीट हो जाने के बाद ये, और इसकी एक ख़ास बात और है फ्रेंड्स, की बंद करने के बाद भी ये 5 मिनट तक हीटिंग रहता है। अगर आपने कोई खाना बना के इस पर रख दिया है या छोड़ दिया है तो वो आपका जल्दी से ठंडा नहीं होगा, क्योंकि ये हीटिंग बनाए रखता है, तो काफ़ी टाइम तक सामान गर्म रहता है। और अगर थोड़ा कच्चा है, आपने इसको बंद कर दिया है, तो वो आराम से पक जाता है। ये इसकी एक ख़ास बात है। तो ये गर्म हो गया था, मैंने रिफ़ाइंड डाला है, आप घी डाल सकते हैं। अरे घी डाला है, सॉरी, मैंने रिफ़ाइंड बोला, घी डाला है मैंने। और आपके पास घी ना हो तो आप रिफ़ाइंड का भी यूज कर सकते हैं, बट घी से टेस्ट अच्छा आता है। तो इसमें मैंने घी का यूज किया हुआ है। और आप चाहें तो रिफ़ाइंड में भी बना सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मैंने दोनों में बनाया हुआ है। और ये हलवा इस तरह से बनता है कि फ्रेंड नीचे बर्तन में नहीं चिपकता है। इस तरह से अगर हलवा बनाते हैं तो जब भी कोई नई चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं चूल्हा वगैरह, तो उसमें मीठा ही बनता है। तो मैंने हलवा बनाया था और भगवान जी को भोग भी लगाया था। तो ये ब्राउन हो गई है, और इसको भूनने के बाद अभी इसमें चीनी डालेंगे, फिर पानी डालेंगे, और फिर इसको अच्छे से पकाएंगे। और मैंने मतलब पानी के साथ साथ दूध भी डाला हुआ है, और ये चीनी मैंने ऐड कर दी हुई है। जब अच्छे से ब्राउन हो जाए, ये ज़्यादा ही ब्राउन हो गया था क्योंकि मुझे पता तो था नहीं इसका सिस्टम पहले, तो भूनते वक्त ये थोड़ा ज़्यादा ही लाल हो गया था, तो इसलिए मतलब हलवा जो था वो थोड़ा सूखा सूखा बना था। तो ये मैंने चीनी डाल दी। बहुत लोग पानी में ही चीनी उबाल लेते हैं, बट मैंने नहीं उबाली है, क्योंकि पानी है इसमें, थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है, तो चीनी उस हिसाब से अधिक लग सकती है और बच भी सकता है। तो इसलिए मैं चीनी पे ऐसे ही डाली है। फिर उसके बाद मैंने इसमें गर्म पानी डाला है, और फिर धीरे धीरे ही करके हमें पानी डालना है, एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि अगर एक साथ डालेंगे तो हलवा गीला भी हो सकता है और एकदम लपसी हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे करके डालेंगे। और ये पानी डालने के बाद मैंने इसमें 1 गिलास दूध डाला हुआ है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। दूध डालने से भी इसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, बढ़ जाता है टेस्ट। तो ये 1 गिलास मैंने इसमें दूध डाल दिया हुआ है।
गर्म ही दूध भी गर्म ही इस्तेमाल करना है। तो मैंने इस्तेमाल कर दिया है और इसको हमें धीरे धीरे करके पकाना है। और अब ये देखिए पूरी तरह से ये पक चुका है। इसके दाने जो वाइट वाइट थे ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। जैसे कि साबूदाना हम लोग पकाते हैं तो पहले वाइट रहता है, जब पक जाता है तो एकदम से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ये वैसे ही हो जाता है पकने के बाद। और आप देख सकते हैं ये कहीं लगा भी नहीं है। तो ये था मेरा वीडियो फ्रेंड, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।